आज का टॉपिक है टेंस। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि टेंस क्या होता है। टेंस का हिंदी में मतलब होता है काल। काल यानी काल को क्या बोलते हैं? समय भी बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो समय देखिए तीन तरह का, ठीक है। तो समय देखिए तीन तरह का होता है। समय कितने तरह का होता है? तीन तरह का होता है। एक जो अभी चल रहा है, एक जो चल रहा है, जो अभी चल रहा है उसको क्या बोलते हैं? वर्तमान काल, ठीक है। दूसरा, या तो जो समय बीत चुका उसे हम लोग कहते हैं भूतकाल, ठीक। या जो समय आने वाला है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भविष्यकाल, ठीक। तो कोई भी काम जो है वो तीन तरह से हो सकता है, या तो अभी हो रहा है, या हो चुका है, या होने वाला हो, ठीक है। तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल यानी तीन तरह के होते हैं। आप कोई भी वाक्य बोल करके देख लीजिए तो वो तीन ही तरह से हो सकता है, या तो काम हो रहा है, या वो हो चुका है, या फिर होने वाला होगा। अगर काम हो रहा है तो वो तीन ही तरह से हो सकता है, या हो रहा है, या हो चुका, या होने वाला होगा। तो जो काम हो रहा है उसे हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, ठीक। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक। जो बीत गया, बीता हुआ जो है उसको क्या बोलते हैं? भूतकाल, और उसे बोलते हैं पास्ट टेंस, ठीक। ये हो गया प्रेजेंट टेंस, ये हो गया आपका पास्ट टेंस। और जो अभी आने वाला समय है, या जिस वाक्य से या जिस बात को बोलने से हमें लगे कि जैसे या राम स्कूल जाएगा, तो अभी ये काम क्या है? इससे लग रहा है कि अभी काम हुआ नहीं है, होने वाला है, तो इसे बोलते हैं, ऐसे काल को बोलते हैं भविष्य काल, या इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो तीन तरह के टेंस हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक। अब हम लोग जो है एक एग्जांपल से जो है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक। तो ये काम देखिए अभी चल रहा है, तो ये काम चल रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा काल है? ये आपका हो जाएगा वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक। तो वर्तमान काल हो जाएगा ये। अगर ये होता कि मैं किताब पढ़, अगर यहाँ हूँ की जगह पे क्या होता? था होता। अगर यहाँ पे हूँ की जगह था होता, यानी मैं किताब पढ़ रहा था, मतलब मैं किताब पढ़ रहा था, वो काम क्या हुआ? बीत चुका है, हो चुका है। तो इसका मतलब जो बीता हुआ काल है वो क्या होगा? भूतकाल होगा। तो ये जो वाक्य है वो कहाँ का है? भूतकाल का है। उसी तरह से अगर कहा जाए कि मैं किताब पढ़ूंगा, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि अभी मैंने किताब पढ़ी नहीं है, मैं किताब पढ़ूंगा, यानी अभी ये काम हुआ नहीं है, ये होने वाला है। तो जो चीज़ होने वाला है या बाद में आने वाला है, ठीक, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भविष्य काल बोलते हैं, ठीक। जाएगी, ठीक। तो देखिए ये राम खाना खाता है, मतलब ये अभी की बात कर रहा है, हाल फिलहाल की बात कर रहा है। तो ये जो है आपका, ये कहाँ का कौन सा सेंटेंस हो गया? ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया, ठीक है। अनुवाद करने के लिए ये जानना ज़रूरी है, ठीक। तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। राम ने रावण को मारा, इस वाक्य को पढ़ने से देखिए लग रहा है कि राम ने रावण को मारा, यानी ये काम जो है क्या हो गया है? बीत चुका है। तो जो बीत गया है वो क्या होता है? पास्ट टेंस होता है, ठीक। उसी तरह से होली जलाई जाएगी, मतलब अभी नहीं, लेकिन अभी आने वाला हो सकता है, होली आने वाला हो तब होली जलाई जाएगी। तो ये जो है सेंटेंस, इसको देख के क्या लगता है कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है, यानी ये क्या है? भविष्य की चीज़ की बात कर रहा है। तो ये जो टेंस है ये किस में होगा? फ्यूचर में होगा। ये किस में होगा? पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। और ये है आपका प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस, ठीक। अब जो है
हम लोग ये देखेंगे कि अभी हमने ये क्या देखा कि टेंस जो है 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, ठीक, पास्ट एंड फ्यूचर। तो हम लोगों ने क्या देखा कि टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस, वर्तमान, भूत और भविष्य काल। ठीक, अब प्रेजेंट टेंस के भी जो है 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान में जो कार्य हो रहा है, ठीक है, वो भी 4 प्रकार से हो सकता है। तो कौन सा है? पहला देखिए है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, तो देखिए जैसे प्रेजेंट के 4 प्रकार हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी तरह से पास्ट के भी जो है 4 प्रकार होंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर के भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, ट्रांसलेशन करने के लिए देखिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ों के बारे में जानना जरूरी होता है। जैसे वो चीज़ें क्या हैं? कर्ता, ठीक, उसके बाद क्रिया और कर्म। ठीक, तो देखिए मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, बाकी विस्तार से इसके लिए अलग वीडियो में बना दूंगा जिसमें इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो देखिए ये एक सेंटेंस है, जैसे राम खाना खाता है, तो इसमें जो काम करने वाला होता है, ठीक है, जो काम करने वाला होता है उसको बोलते हैं कर्ता। अब यहाँ पे जो है काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? तो राम जो है खाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो काम होता है उस काम को कहते हैं क्रिया। ठीक, और करने वाला जो काम करता है उसका असर जिस पे पड़ता है उसको कहा जाता है कर्म। तो यहाँ पे देखिए राम जो है खाना खा रहा है, तो राम क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा आपका, राम हो जाएगा कर्ता, ठीक है, खाता है हो जाएगी क्रिया, और खाना क्योंकि इसका असर इस पे पड़ रहा है तो जो कर्म हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? खाना हो जाएगा। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मोहन किताब पढ़ता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए काम करने वाला, यहाँ कौन सा काम हो रहा है? पढ़ाई का काम हो रहा है। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया? क्रिया हो गया। ठीक, क्योंकि क्रिया क्या होता है? काम होता है। जो काम हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? क्रिया। काम कर कौन रहा है? तो काम करने वाला जो है कौन है? यहाँ पे काम करने वाला आपका यहाँ पे मोहन है। ठीक, तो जो मोहन है ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। अब मोहन जो है, मोहन पढ़ाई कर रहा है, ठीक, लेकिन क्या पढ़ रहा है? तो पढ़ने का असर किस पे पड़ रहा है? किताब पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो है किताब क्या हो जाएगा आपका? कर्म हो जाएगा। ठीक, तो अब कर्ता, क्रिया, कर्म, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखिए कर्ता की इंग्लिश होती है सब्जेक्ट, ठीक, कर्म की अंग्रेजी होती है ऑब्जेक्ट, और क्रिया की इंग्लिश होती है वर्ब। ठीक, तो ट्रांसलेशन करने के लिए जो है, अनुवाद करने के लिए कर्ता, कर्म और क्रिया के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, क्योंकि जब भी हम कोई ट्रांसलेट करते हैं तो इंग्लिश में जो है
ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया और तब कर्म। ये आपको क्रम ध्यान रखना होगा, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले वाक्य में कर्ता, उसके बाद क्रिया, फिर उसके बाद तब कर्म का प्रयोग होता है। ये क्रम आपको ध्यान रखना होगा। अब हम लोग जो है इसके बारे में जो है इसका अनुवाद किस तरह से किया जाएगा, ट्रांसलेशन किस तरह से किया जाएगा इनके सेंटेंस का, इसके लिए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक।